यूपी में जब से मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है, राजनीतिक दल समेत मौलवी सवाल उठा रहे हैं। कोई मदरसों को बंद करवाने की साजिश बता रहा है तो कोई अपना अलग ही राग अलाप रहा है। लेकिन यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने ऐसा खुलासा है जो बड़े सवाल खड़े करता है। मदरसों पर फिर क्यों उठे सवाल? लखनऊ में एक केस आया ट्रैफिकिंग का, कहाँ ले जा रहे हैं? मैं मदरसा लेके जा रहे थे। गरीबी की मार, मानव तस्कर का जाल। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बड़ा प्रहार। संचालित ही करना है, बच्चों को पढ़ाई, बच्चों को मुख्य धारा में लाना। सरकार के पोर्टल पर आइए, आपका स्वागत है। मदरसों के नाम पर क्यों बच्चों को भेजा जा रहा है बाहर? मदरसों के सर्वे पर क्यों हो रहा है वार? क्या रहा है और क्यों चल रहा है, इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। क्या मदरसे मानव तस्करी का अड्डा? बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, उन ट्रैफिकिंग में जितने भी केसेस हैं, उन केसेस का आप सर्वे कर लीजिए। सभी बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मदरसों के पीछे क्या है हकीकत? मदरसों की ये कैसी कहानी, राज्य बाल संरक्षण आयोग की जुबानी। ये तो न सरकार होने देगी और न आयोग। और बच्चियों ने खुद बताया कि एक साल हो गए, मेरी बहन गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। मदरसों पर बड़ा खुलासा, मानव तस्करी के जाल में मदरसा। तो मदरसों को लेकर वक्त वक्त पर सवाल उठते रहते हैं, कभी फंडिंग को लेकर तो कभी वहां पर दी जाने वाली शिक्षा को लेकर। लेकिन अब यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने मदरसों पर सवाल उठाया है। उन्होंने मदरसों पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी में मदरसों को लेकर जहां सूबे का सियासी पारा हाई है, तो यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने मदरसों पर बड़ा आरोप लगाया है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने मदरसों के नाम पर मानव तस्करी की आशंका जताई है। बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, उन ट्रैफिकिंग में जितने भी केसेस हैं, उन केसेस का आप सर्वे कर लीजिए, उनको आप निकलवा कर देखिए। सभी बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने मानव तस्करी के पीछे की पूरी हकीकत भी बताई। ट्रैफिकिंग का जितना केस हमारे पास आता है, बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, उन ट्रैफिकिंग में जितने भी केसेस हैं, उन केसेस का आप सर्वे कर लीजिए, उनको आप निकलवा कर देखिए। तो सभी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बिहार से बच्चा जा रहा हो, चाहे वो नेपाल से बच्चा जा रहा हो, सभी बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच समेत कई जिलों में मदरसों की भरमार है। ऐसे में बच्चों को दूसरे राज्यों में मदरसों में पढ़ाई के लिए क्यों भेजा गया, इसका भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चतुर्वेदी ने खुलासा किया। मेरे पास केस है, बाराबंकी में बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। 11 बच्चियां थी, उन बच्चियों को कहाँ लिया जा रहा है? सूरत लेकर जा रहे हैं मदरसे में पढ़ाने। क्यों? क्या पूरी बेल्ट में आपको कोई मदरसा ही नहीं मिला? और जब गुजरात से मैंने इस रिपोर्ट को मांगा तो बिहार के वहाँ पर 188 बच्चे थे और यूपी के वहाँ पर 18 बच्चे थे। तो ये, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही जाती हैं, लड़के नहीं जाते हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाने वालों पर भी शुचिता चतुर्वेदी ने सवाल उठाया और इसके पीछे की वजह भी बताई। प्रश्न ये उठता है कि जिसने मौलवी किया हो, यानी कि जिसने अरबी, उर्दू, फारसी, दीनियात की शिक्षा ली हो, वो हाई स्कूल को गणित कैसे पढ़ाएगा? वो सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाएगा? वो भूगोल कैसे पढ़ाएगा? वो साइंस कैसे पढ़ाएगा? और वो बच्चा मुख्य धारा में कैसे जुड़ेगा? मदरसों में मानव तस्करी को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जून में अल्पसंख्यक आयोग विभाग को एक खत भी लिखा था, जिसमें मदरसों की गतिविधियों, बच्चों के उत्पीड़न जैसे कई मुद्दे उठाए गए थे और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की मांग की गई थी। आयोग में जो रिपोर्ट्स हैं, अंबेडकर नगर से 2 बच्चे भागकर आए लखनऊ,
आयोग का पता उन्होंने ढूंढा, वो आयोग आए और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। वो मदरसा जानकारी ली गई तो वो मदरसा भी गैर मान्यता प्राप्त था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों के मौलवियों पर भी सवाल उठाए कि वहाँ किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों की हकीकत बयां करने के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिकारियों पर भी सवाल उठाए कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की कोई जानकारी क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तार भी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे वहां से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है जब सर्वे होगा तो सब चीजें खुलकर सामने भी आ जाएंगी और जो मुख्य उद्देश्य है इस पूरे सर्वे का वो यही कि जो देश का भविष्य ये बच्चे हैं उन्हें एक सुनहरा पढ़ने का अवसर और जीवन यापन का अवसर मिल सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी के आरोपों के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। सरकार ने जहां मामले को गंभीरता से लिया है तो वहीं सपा और मौलवियों ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए। बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, उन ट्रैफिकिंग में जितने भी केसेस हैं, उन केसेस का आप सर्वे कर लीजिए, उनको आप निकलवा कर देखिए, सभी बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चतुर्वेदी ने मदरसों को लेकर जो खुलासा किया, जो आरोप लगाए, उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गंभीरता से लिया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर जांच की बात कही है। तो बाल संरक्षण आयोग ने कुछ ऐसी बात कही है तो हम उसको संज्ञान में लेते हुए और जो भी न्याय के अंदर में होगा उसके तहत उस पर जांच करेंगे और ऐसी किसी तरह की शिकायत पर भी गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए हम जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मदरसों के सर्वे को लेकर सूबे की सियासत में पहले से ही गर्माहट थी, लेकिन मानव तस्करी के आरोपों के बाद अब समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा भी मैदान में कूद पड़े और सर्वे के बहाने मदरसों को बंद करवाने की साजिश से बताया। सरकार जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर कोई देखरेख नहीं कर रही है। स्कूलों में न कुर्सी है, न मेज है, न लाइट है, न पंखे हैं, न शौचालय है, न भवन है, न स्टाफ है, लेकिन केवल मदरसा चल रहा है सामाजिक संस्थाओं द्वारा उसको परेशान करने के लिए और समाज में नफरत फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सर्वे का काम कर रही है। हालांकि यूपी सरकार ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बताया और मदरसों को बेहतर शिक्षा संस्थान बनाने के लिए काम करने का दावा किया। मुस्लिम तबके को आगे बढ़ाने का जो वादा मोदी जी और योगी जी ने किया है, अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, इसको धरातल पे सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ाना, यही हमारा मिशन है। वहीं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी के बयान पर मदरसा संचालकों ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया और उनका बयान सियासी भी बताया। जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं ये सारे के सारे निराधार हैं, मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। दरअसल जिस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चतुर्वेदी ने मदरसों पर आरोप लगाए हैं, उस पर सियासी घमासान होना तय है, जो यूपी की सियासत को और गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।